बहुत समय पहले की बात है। किट्टू चिड़िया अपने पति के साथ खेती किया करती थी। अब की बार जंगल में बारिश न होने के कारण फसल नहीं हुई से उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। हे भगवान, अब की बार सारी फसल खराब हो गई। अब हम कैसे जिंदा रहेंगे? अरे तुम परेशान मत हो, हम दोबारा मेहनत करेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। इतना कहकर किट्टू चिड़िया का पति काम की तलाश में बाहर निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे एक आम दिखाई देता है। उसे भूख भी बहुत लगी थी और जैसे ही उसे खाने के लिए मुंह खोलता है, मैं कोई मामूली आम नहीं हूँ, मैं एक जादुई आम हूँ। मुझे जो कोई छू लेता है मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ और उसकी 3 इच्छाएं पूरी करता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे मन में लालच आया तो मैं गायब हो जाऊंगा। चिड़ा आम को अपने पंजों में दबाकर घर ले आता है और घर आकर सारी बात किट्टू चिड़िया को बताता है। चिड़िया आम से अपनी पहली इच्छा बताती है। हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, खाने के लिए खाना दीजिए। जैसे ही किट्टू चिड़िया अपनी पहली इच्छा बताती है, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन उनके सामने आ जाता है और इस तरह वो दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं। उन्हीं के पड़ोस में कालू कौवा भी रहता था। वह बहुत ही दुष्ट था। कालू जब उन दोनों को इतना खुश देखता है तो उसे उन दोनों पर शक होता है और वह सोचता है कोई तो बात है जो ये दोनों छुपा रहे हैं, पता लगाना पड़ेगा। और वो अगले दिन किट्टू चिड़िया के घर में छुपकर सब कुछ देख लेता है। एक दिन किट्टू और उसका पति किसी काम से बाहर चले जाते हैं तो कालू कौवा मौका देखकर आम चोरी कर लेता है। अब तुम मेरे गुलाम हो, मेरी 3 इच्छाएं पूरी करो। मेरी पहली इच्छा है, मैं इस जंगल पर राज करना चाहता हूँ। मैं जिसे भी छूऊं वो मिट्टी बन जाए। जादुई आम उसकी पहली इच्छा पूरी कर देता है। अब कालू कौवा बहुत खुश था। वह जंगल में निकल जाता है। उससे पहले एक हाथी मिलता है। जैसे ही वह हाथी के ऊपर बैठता है, हाथी मिट्टी बन जाता है। आगे उसे जंगल का राजा शेर अपनी गुफा के बाहर सोता हुआ मिलता है। अब मैंने इस जंगल के राजा को मार दिया है, अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। और ऐसे ही एक एक करके वह जंगल के कई पक्षियों को मिट्टी बना देता है। कालू कौवा काफी देर के बाद अपने घर लौटता है। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए बढ़िया खाने की व्यवस्था करो। जैसे ही कालू कौवा अपनी दूसरी इच्छा बताता है, उसके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है। वह जैसे ही खाने के लिए रोटी उठाता है, सारा खाना मिट्टी बन जाता है। अब कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है। वह किसी भी चीज को छूता मिट्टी बन जाती। यह सब देखकर वह अपना सिर पीटने लगा। जैसे ही उसने अपने सिर को छुआ, वह खुद भी मिट्टी बन गया। यह सब देखकर जादुई आम हंसने लगा और वहां से गायब हो गया। बरसात का मौसम था। किट्टू चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। बच्चों, मौसम खराब हो रहा है, मैं जा रही हूँ जंगल की ओर, कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। इतना कहकर किट्टू चिड़िया खाने की तलाश में जंगल की ओर निकल जाती है। रास्ते में जाते हुए उसे एक मक्के का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, कितने अच्छे मक्के लगे हुए हैं। मुझे ज़्यादा खाने की तलाश नहीं करनी पड़ी। किट्टू चिड़िया खेत से एक मक्का तोड़ती है और उसे अपने पंजों में दबाकर घर ले जाती है। घर ले जाते हुए उसे कालू कौवा देख लेता है। अरे वाह, ये इतना अच्छा मक्का कहाँ से तोड़ कर लाई है। इसे ले जाने दो, रात को मैं इसके घर से चोरी कर लाऊंगा। रास्ते में जाते हुए बारिश शुरू हो जाती है और किट्टू चिड़िया एक पेड़ पर रुककर बारिश रुकने का इंतजार करती है। बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सारे जंगल में पानी ही पानी भर गया था। उधर घर पर किट्टू चिड़िया के दोनों बच्चे परेशान थे कि माँ अभी तक घर लौटकर नहीं आई। भैया, बारिश बहुत तेज हो रही है, माँ अभी तक घर नहीं आई है। हाँ बहन, काफ़ी समय हो चुका है और अभी तक माँ घर नहीं आई है। तभी किट्टू चिड़िया का पड़ोसी टीटू तोता घर आता है और कहता है, अरे बच्चों, तुम घबराओ मत, तुम्हारी माँ जल्दी ही वापस आ जाएगी। कुछ ही देर में किट्टू चिड़िया घर वापस आ जाती है।
मम्मा आप कहाँ चली गई थी? मैं बहुत घबरा गई थी। बच्चों मैं तुम्हारे लिए खाना लेने गई थी, ये लो खा लो। दोनों बच्चे मक्का खाने लगते हैं और बचा हुआ मक्का कल के लिए रख देते हैं और वो सोने चले जाते हैं। रात हो जाती है और किट्टू चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं। तभी कालू कौआ मौके की तलाश में वहाँ आता है और मक्का चुराकर अपने घर ले जाता है। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट भोजन! अब मुझे 4-5 दिन मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसी को खाकर अपना पेट भरूंगा। सुबह हो जाती है और किट्टू चिड़िया की आँख खुलती है और वो देखती है कोई उसका मक्का चुरा ले गया है। ये उसी दुष्ट कौवे का काम है। बच्चों तुम घर पे रुकना, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर किट्टू चिड़िया अपने दोस्त जो पास के तालाब में रहता था उसके पास जाती है। अरे मित्र, तुम यहाँ कैसे आई हो? क्या जरूरत पड़ गई मेरी? अरे केकड़ा भैया, मेरे घर से वो कालू कौआ खाने की चोरी करके ले जाता है, इसलिए मैं उसको सबक सिखाने के लिए आपके पास आई हूँ। अच्छा, तुम मुझे अपने साथ ले चलो अपने घर और मुझे किसी चीज़ के पीछे छुपा देना। जैसे ही वो दुष्ट कौवा आएगा मैं उसकी गर्दन दबा दूंगा। चिड़िया अपने दोस्त को अपने पंजों में दबाकर अपने घर ले आती है और उसे एक आम के पीछे छुपा देती है जो वो पहले से वहाँ लाकर रख गई थी। ठीक है केकड़ा भैया, आप इस आम के पीछे छुप जाइए। जब कालू कौआ आएगा तो आप उसे पकड़ लेना। हाँ ठीक है, अब तुम अंदर जाओ और छुप जाओ। थोड़ी देर में दुष्ट कौवा वहाँ चोरी करने के लिए आ जाता है। अरे वाह, यहाँ तो कोई भी नहीं है और लगता है ये मूर्ख चिड़िया मेरे लिए रोज भोजन लाती है। कितना रसीला और स्वादिष्ट आम है, चलो मैं इसको चोरी कर लेता हूँ। दुष्ट कालू कौवा जैसे ही आम के पास चोरी करने के लिए जाता है, केकड़ा उसको दबा लेता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है और कौवा वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। किट्टू चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। माँ, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लग रही है। ठीक है बेटा, मैं कुछ बनाती हूँ। किट्टू चिड़िया रसोई में जाती है और देखती है रसोई में खाने को कुछ भी नहीं है। हे भगवान, अब मैं इन बच्चों को क्या खिलाऊं? बच्चों तुम यहीं रुकना, मैं मामा के यहाँ से कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। ये कहकर किट्टू चिड़िया अपने भाई के घर चली जाती है। उड़ते उड़ते किट्टू चिड़िया सोचती है, मुझे प्यास लग रही है, अब भाई के घर जाके ठंडा ठंडा पानी पीऊंगी। यह सोचती हुई चिड़िया अपने भाई के घर पहुंच जाती है। अरे किट्टू, तुम यहाँ कैसे आई हो? मिट्टू भैया, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए कुछ लेने आई हूँ। तभी किट्टू चिड़िया की भाभी घर के अंदर से बोलती है, आ गई महारानी मांगने के लिए। किट्टू चिड़िया की भाभी उसको बहुत भला बुरा कहती है। यह सुनकर किट्टू बहुत निराश हो जाती है और वो वापस अपने घर की तरफ चल देती है। किट्टू चिड़िया जब घर वापस आती है तो वो देखती है बच्चे भूखे हैं। यह देखकर वह बहुत उदास हो जाती है। बच्चों कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए। यह सुनकर बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। मिट्टू अपनी बीबी से कहता है, तू चुप नहीं रह सकती? वो इतनी दूर से आई थी बेचारी और उसे बिना पानी पिए ही तूने लौटा दिया। ये कहकर मिट्टू घर के बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी लेकर अपनी बहन के घर चल देता है। रास्ते में मिट्टू सब्जी और फल की दुकान पर जाता है और बहुत सारी सब्जियां और फल खरीद लेता है। फल वाले फल ले लो, फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो। अरे कालू भैया, 1-1 किलो सारी सब्जियां और फल दे दो। ठीक है मिट्टू भैया, अभी रुकिए, मैं आपको सब्जियां और फल देता हूँ। मिट्टू सारी सब्जियां और फल लेकर अपनी बहन के घर निकल जाता है।
मिट्टू जब घर पहुंचता है तो उसे देखकर उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मिट्टू भैया आप यहाँ? हाँ किट्टू, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी भाभी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ और बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ। और मिट्टू बैग से सारी सब्जियाँ और फल निकालकर किट्टू चिड़िया को दे देता है। ये देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और मिट्टू फल और सब्जियाँ अपनी बहन को देकर घर आ जाता है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।